द फास्टेस्ट बाइक बाय टीवीएस। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस सेगमेंट में ये बाइक आती है उस पूरे सेगमेंट में मैक्सिमम फीचर्स इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू टीवीएस अपाचे RTR 310 विद अस। तो क्या कुछ इसमें ऑफर होता है, क्या फीचर्स है, सब दिखाऊंगा। एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दूंगा, उसके बाद लेके चलूंगा इसकी एक प्रैक्टिकल राइड में, जहां पे आपको दिखाऊंगा कि क्या इसकी फील है, क्या परफॉर्मेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का रिव्यू इस न्यू टीवीएस अपाचे RTR 310 के साथ। सो दिस इज द टीवीएस अपाचे RTR 310 इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक्स से। सो इस अपाचे RTR 310 में आपको तीन वेरिएंट्स मिलते हैं बेसिकली। एक बेस वेरिएंट दैट इज विदाउट क्विक शिफ्टर, फिर आता है विद क्विक शिफ्टर एंड फिर आता है BTO, बिल्ड टू ऑर्डर ऑप्शन, जिसमें आप सब कुछ मैक्सिमम चीजें कस्टमाइज करा सकते हैं। उसमें आप फिर किट्स वगैरह ऐड ऑन करा सकते हैं जो बिल्ड टू ऑर्डर है। एंड यस, जो ये अपाचे RTR 310 है, इसका जो इंजन है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो शेयर होता है BMW G310R से भी। हालांकि ओवरऑल लुक में काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है दोनों में। एंड इसके इंजन हालांकि सेम है, बट इसका इंजन की पावर थोड़ी ज़्यादा उससे थोड़ा रीट्यून्ड है। ठीक है, अब मिलता क्या है उसकी बातें कर लेते हैं। फ्रंट की मैं बात करूँ तो सी फ्रंट में एक बहुत ही अग्रेसिव एंड बोल्ड लुक आपको मिलने वाली है यहाँ से। सबसे पहले मैं बात करूं अगर हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे आपको ट्विन LED हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है। एंड जो इसका ओवरऑल स्प्लिट डिजाइन है वो इंस्पायर्ड है साइबॉक्स से। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है, इनका थ्रो, इनकी जो ओवरऑल इंटेंसिटी है, जो थ्रो है, वो ऑटोमेटिक ये कंट्रोल करती है डिपेंडिंग आपकी स्पीड पे। एंड जो DRLs है वो भी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है डिपेंडिंग आपके एम्बियंट एनवायरनमेंट पे। ठीक है, कि आप अंधेरे में चला रहे हैं कैसे, सब कुछ ऑटोमेटिक इसमें कंट्रोल होता है। एंड मैं बात करूं यहाँ पे इंडिकेटर्स की, तो अगेन यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स का पूरा सेटअप दिया गया है। उसके बाद मैं बात करूं फ्रंट सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको 41 डायामीटर के अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं बेसिकली गोल्डन फिनिश में। बहुत ज़बरदस्त लुक, मतलब एनहांस डेफिनेटली इसकी लुक्स को ये कर देते हैं। एंड उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे व्हील्स की, तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के 8 स्पोक एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में एंड रियर में दोनों में मिल जाएंगी। एंड यस, इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी दिया गया है। एंड लेट मी टेल यू, जो फ्रंट सस्पेंशन है, हालांकि इसमें किट में ऑप्शन होता है कि जो वैसा मैंने आपको बताया कि फुली एडजस्टेबल आप उसे अपनी बाइक में इंक्लूड करा सकते हैं एज अ किट ऑप्शन। तो उसमें आपको जो फ्रंट सस्पेंशन है उसका प्रीलोड, कंप्रेशन, रिबाउंड, तीनों चीजें एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, विच इज रियली गुड। सो नाउ कमिंग ऑन दी साइड, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जो इसकी सीट हाइट आपको मिलती है वो मिलती है 800 mm की। ओके, एंड इट इज रियली कंफर्टेबल। इनफैक्ट मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो मेरे लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। एंड देन बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, विच इज सफिशिएंट। उसके बाद क्या कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये बहुत सारे यहाँ पे आपको ग्राफिक्स वगैरह दिए गए, TVS का लोगो यहाँ पे दिया गया, बहुत एक एजी सा डिजाइन, बहुत ही अग्रेसिव सा डिजाइन ओवरऑल फ्यूल टैंक का यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बात करूँ इंजन की, तो इसमें आपको 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिलता है। हालांकि ये वही इंजन है जो हमें BMW G310R में भी देखने को मिला था। हालांकि पावर फिगर में थोड़ा बहुत रिट्यून इसमें किया गया है, इसकी पावर थोड़ा सा ज्यादा है। एंड जितना भी ट्यूब्स वगैरह है फॉर इंजन की लिक्विड कूलिंग, जितनी भी वायरिंग है ना, बहुत अच्छे से उसका सेटअप किया गया, बहुत नीट वे में किया गया है। तो कोई आपको ऑड चीजें डेफिनेटली नहीं इसमें आपको लगेंगी। एंड देन बात करूं एग्जॉस्ट की, तो सिंगल एग्जॉस्ट डिजाइन में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। इसकी आवाज मैं आपको सुना देता हूं, वेट। जो रियर सस्पेंशन है, मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाती है। एंड यस, जैसा मैंने बताया, अगर आप एज जो किट, जो बिल्ड टू ऑर्डर वाला ऑप्शन है उसमें किट लेंगे, तो रियर जो सस्पेंशन है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू दी रियर, तो यहाँ पे रियर में आपको एक तो ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे एंड LED टेल लैंप इसमें दिए गए हैं। एंड इंडिकेटर्स की बात करो तो वो भी आपको LED में मिलने वाले हैं। टायर हगर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीजें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले रियर पिलियन के लिए फुटरेस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा।
चेन इसमें आपको नॉर्मल मिलते हैं, बट अगर आप एज अ किट का जो ऑप्शन है वो लेना चाहो तो ब्रास कोटेड चेन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यस, बात करें ट्रांसमिशन की, गियर शिफ्टर लीवर की, तो यहाँ पे आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर लीवर मिल जाता है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट की एक बैजिंग आपको यहाँ पे दी है, दैट मीन्स इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो बात कर लेते हैं सीट की, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट डिजाइन मिलता है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। तो इसमें एक क्लाइमेट कंट्रोल सीट, जो मेरे पास बाइक है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल सीट है जो किट का पार्ट है। तो इसमें क्या है ना कि जो कूल एंड हीट सीट के फंक्शनिंग के लिए अंदर जो भी मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा हार्ड, तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड आपको फील होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सीट के कंपैरिजन में उतना सॉफ्ट नहीं है। तो ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं जो क्लाइमेट्स कंट्रोल सीट का, तो आई थिंक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको हो सकता है उतना कंफर्टेबल फील ना हो, बिकॉज यहाँ से बहुत हार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मेटल प्लेट में बैठ रहे हो। नॉट टॉकिंग अबाउट द पिलियन सीट, तो ये डिसेंट कंफर्ट के साथ आती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये भी बहुत कंफर्टेबल है, या जो बहुत ही थोड़े हैवी बिल्ड के लोग होंगे उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ दिस साइज। हालांकि ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फील हुई। अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल सीट का ऑप्शन नहीं लेते तो आई थिंक तब थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल वो रहेगा। नाउ कमिंग टू दी हैंडल बार, सबसे पहले बाइक ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन आपको यहाँ मिलेगी, TVS रेसिंग, ओके, बिल्ड टू ऑर्डर। लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लच लीवर की बात करूँ तो वो भी आपको एडजस्टेबल यहाँ पे मिलने वाला है। देन यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें आपको दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आप पूरा ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो डिपर है एंड हाई बीम लो बीम का कंट्रोल आप कर सकते हैं। देन जो पास ऑप्शन होता है, जो डिपर ऑप्शन होता है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का स्विच दिया गया, दैट इज रियली गुड। देन यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आपको दिए गए जिससे आप ये स्क्रीन पूरी कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर मैं भी आऊँगा। देन इंडिकेटर से कंट्रोल, देन हॉर्न काफी सही है इसका। एंड कमिंग टू दिस साइड, तो यहाँ पे आपको अगेन एडजस्टेबल जो फ्रंट ब्रेक है उसका लीवर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्टॉप एंड किल स्विच का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ओके। तो यहाँ पे आपको 5 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। कलर्ड TFT डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको जैसे अभी अर्बन लिखे तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सब यहाँ से कंट्रोल होगा। यहाँ पे ENT लिखा है, दैट इज एंटर। तो आप जैसे इसे प्रेस करोगे ना से, देन यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा राइड मोड का। तो राइड मोड में आपको अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक एंड सुपर मोटो मिलता है। डिपेंडिंग ऑन दी मोड्स आपको इसका लेआउट भी बदलेगा। स्पोर्ट पे आप सेट करोगे तो स्पोर्टी, थोड़ा स्पोर्टी सा लेआउट आ जाएगा, जहाँ पे फ्यूल की इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर की, देन RPM ऊपर ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे ट्रिप डिटेल्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। देन प्रेफरेंसेस में आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाती है। जो मैंने डायनामिक हेडलैम्प के बारे में बताया था वो आप ऑटोमेटिक और मैनुअल वो आप सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। DRL की कुछ सेटिंग आपको यहाँ मिल जाती है, तो ऑटोमेटिक है और एक आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, ओके। कस्टम विजेट्स पे आते हैं। कस्टम विजेट्स क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली अर्बन मोड में थोड़ा मैं अच्छे से समझा पाऊंगा उसे, अर्बन मोड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप देख रहे हैं एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, ट्रिप, एयर, टायर प्रेशर। तो ये विजेट्स है। तो अभी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 विजेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इन चारों की जगह अपने मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं इससे। विडजेट 1 4 विडजेट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो विडजेट 1 में आपको क्या देखना है, ऑडोमीटर, लैप टाइमर, एवरेज माइलेज, ट्रिप ए देखना है या 0 to 60 की इन्फॉर्मेशन देखनी है, वो सब चीजें आप मल्टीपल विडजेट्स यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्पीड अलर्ट आप लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में अलर्ट दे। देन क्लाइमेट कंट्रोल सीट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 लेवल तक कूल्ड सीट एंड 3 लेवल तक हीटेड सीट यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड दिस इज all about this TVS Apache RTR 310 and अब टाइम है इसको राइड पे लेके चलने का। कैसी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ फील है, वो आपको दिखाने का। So here we go. So now I'm riding the TVS Apache RTR 310 and अब टाइम एक राइड रिव्यू का। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात कर लेंगे इंजन की, पावर की, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसमें आपको 312 सीसी का
4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है एंड जो मैक्सिमम पावर ये निकालता है वो है अराउंड 35 bhp की एंड जो मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको मिलेगा वो है अराउंड 28.7 न्यूटन मीटर का। एंड जो ये मैक्सिमम पावर, ये मैक्सिमम टॉर्क है, आपको हर टाइम नहीं मिलेगी। बेसिकली इसमें अलग अलग मोड्स आते हैं, ओके। तो जब आप इसे स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड सुपर मोटो मोड में चलाओगे तो आपको मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क देगा। तो अगर आप इसे अर्बन मोड या रेन मोड में चलाओगे तो मैक्सिमम पावर जो आपको मिलेगी वो 26.7 bhp की मिलेगी, ओके। एंड टॉर्क वहीं जो मैक्सिमम आपको मिलेगा इन दोनों मोड में वो आपको अराउंड 27.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा, ओके। अभी मैं अर्बन मोड में चला रहा हूँ एंड मेरे हिसाब से सिटी वगैरह में आपको राइड करना है तो अर्बन मोड इज सफिशिएंट। क्या अभी अर्बन मोड में मैं इसको लॉन्च करके दिखाऊंगा। सो फर्स्ट गियर एंगेज, 1 2 3। फर्स्ट गियर में 47 तक गई इन अर्बन मोड, सेकेंड गियर में 67 तक गई, थर्ड गियर में 85, फोर्थ गियर में 100 क्रॉस, फिफ्थ गियर में 140 आराम से क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका अर्बन मोड एंड पिकअप वगैरह बहुत सही है। फिफ्थ गियर पे है, 85 84 पे है एंड थ्रॉटल दूंगा क्विक, एकदम एजाइल रिस्पॉन्स आता है, एकदम क्विक रिस्पॉन्स थ्रॉटल का आता है। सी कहीं भी आपको थ्रॉटल का डिले या वैसा कुछ लैग नहीं मिलेगा इवन इन दी अर्बन मोड, ठीक है। तो ये है अर्बन मोड का एंड मैं स्पोर्ट्स मोड में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक बार राइड मोड में स्पोर्ट डाल लेते हैं, ठीक है। अभी अपनी मैक्सिमम पावर पे होगा एंड लेआउट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट गियर एंगेज, 1 2 3। रेड लाइन करता है पूरा 10,000 RPM तक। सेकंड गियर में 74, थर्ड गियर में 96, फोर्थ गियर एंड 140 तक चली गई थी, ठीक है। सो दिस इज द स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में रेड लाइन बहुत आराम से कर जाता है बेसिकली। तो मेरे अकॉर्डिंग अर्बन मोड भी आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा अगर आप सिटी वगैरह में राइड कर रहे हैं इसे। एंड अगर आप हाईवेज पे से लेके निकल रहे हैं तो आई थिंक आप स्पोर्ट्स मोड में डाल के एंजॉय कर सकते हैं इसको। क्या अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, ठीक है। तो इसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है एंड इसमें आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल जाते हैं। जो रिस्पॉन्स है क्विक शिफ्टर का, जो फीडबैक है वो बहुत क्विक है, कोई डिले वगैरह आपको फील नहीं होगा उसमें। एंड उसके बाद में क्लच वगैरह की बात करूँ तो एडजस्टेबल हालांकि वो आता है, तो ऐसा कुछ इशू मुझे उसको फील हुआ नहीं। हाँ, कई बार अगर आपको नॉर्मल गियर शिफ्टिंग करनी है, जैसे क्विक शिफ्टर यूज़ नहीं कर रहे, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है तब गियर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो कई बार वो फील इसमें मतलब मुझे वो ऑब्जर्वेशन हुई है इसमें, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं अबाउट दी ब्रेकिंग। फिफ्थ गियर पे है, सिक्स गियर पे डाल देता हूँ, ठीक है। 60 70 के ऊपर स्पीड है। रियर ब्रेक की पहले बात करेंगे। सो 1 2 3। अभी रियर ब्रेक सिर्फ मैंने अप्लाई की है एंड रिस्पॉन्स इज़ गुड, डेफिनेटली रिस्पॉन्स इज़ गुड, ठीक है। एंड ABS वगैरह डेफिनेटली इसमें आता है, डिस्क ब्रेक इसमें है। एंड अब फ्रंट ब्रेक की बात करेंगे, ठीक है। 76 में है, फ्रंट ब्रेक्स आर गुड, ठीक है। तो ब्रेकिंग के रिस्पांस में कोई इशू आपको डेफिनेटली अगेन फील नहीं होने वाला है इसमें। सो आफ्टर ब्रेकिंग अब बात कर लेते हैं अबाउट दी सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का रिस्पांस मुझे अच्छा लगा, ओके। काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको इसमें मिल जाती है। हालांकि अगर आप इसमें डायनामिक किट लेंगे, डायनामिक प्रो नहीं, डायनामिक किट लेंगे तो उसमें आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन भी मिल जाती है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो सस्पेंशन का रिस्पांस काफ़ी सही है। अगर आप ऐसे राइड कर रहे हैं हाई स्पीड्स वगैरह में, हाईवेज पे, तो काफ़ी स्टेबल राइड आपको फील होने वाली है। अगर आप थोड़े बहुत गड्ढों वगैरह में से भी से लेके जाते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब वो कर लेता है, आपको कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट या वो जर्क ज़्यादा फील नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं लगेगा, ऑब्वियसली टू व्हीलर है, नीचे से कुछ जाएगा तो पता लगेगा, गड्ढे में जाएगी तो पता लगेगा, बट वो जर्क काफ़ी हद तक वो एब्जॉर्ब कर लेती है बाइक। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो राइडिंग कंफर्ट में सबसे पहले सिटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं, सिटिंग पोस्चर की बात कर लेते हैं। सो मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है एंड मुझे इसमें ऐसा कुछ इशू फील नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट। पोस्चर
सही है। ऐसा नहीं है कि आपको आके बहुत लीन होके बैठना पड़ रहा है, बहुत माइनर सा लीन है। एंड ओवरऑल जो ये वाला एरिया है काफ़ी मतलब आप आराम से ऐसे आपकी जो लेग्स है हग करके रखती हैं बाइक को आराम से, मतलब वो चीज़ ना एक अच्छी फील डेफिनेटली आपको इसमें होगी ओवरऑल। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं हैंडलिंग वगैरह की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ईजी टू हैंडल बाइक ये लगने वाली है, ज़्यादा हैवी नहीं है। सिटी वगैरह में मैनोवर करने में, हैंडल करने में, यू टर्न्स लेने में कोई इशू फील नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्रूज़ कंट्रोल आता है, एक्सेस करना ईजी है। यहाँ से प्रेस करा, ऑन करा एंड सेट कर लिया, क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव। सो दिस इज़ अबाउट द राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, तो सी अगर आप इसे सिटी में चलाओगे एंड अगर आप इसे आराम से चलाओगे, कि अगर आपको उस माइंडसेट से चला रहे हो कि यार मेरे साथ में फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी ज़रूरी है, तो जेंटली चलाने में ये आपको आई थिंक अराउंड 30 से 32 के बीच में फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी। एंड बाकी तो डिपेंड करेगा कि आप इसे राइड कैसे कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस TVS Apache RTR 310। एंड अब टाइम है मेरे वर्डिक्ट का, मेरे कंक्लूजन का। बाय द वे, हाउ कैन दिस यामाहा, बाय द वे जब आपके पास अपाचे हो रहा है कोई आपको ऐसे ओवरटेक कर ले तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ, अपने कंक्लूजन की तरफ। सो हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस TVS Apache RTR 310। सब कुछ मैंने आपको दिखाया, सब कुछ मैंने आपको समझाया। अब आते हैं मेरे वर्डिक्ट पे, मेरे कंक्लूजन में। पहली बात आती है कि अगर आपका बजट अराउंड 3 लाख है एंड आप एक बाइक कंसिडर करना चाह रहे हैं, बाइक लेना चाह रहे हैं, तो आई थिंक ये बाइक ऐसी बाइक है जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, लुक्स तो डेफिनेटली अच्छी मिलती है विद अच्छी रोड प्रेजेंस। एंड डेफिनेटली इस जो फीचर्स इसमें TVS ने दिए हैं वो आपको इस सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग मल्टीपल चीज़ें इसमें कस्टमाइज़ करा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हालांकि कुछ कन्फ्यूजन लोगों को हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बजट 3 लाख के अराउंड है तो ये ले या फिर BMW G310R ले। सी ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म है दोनों बाइक का, इंजन भी काफ़ी हद तक सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है पावर का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बात आती है फीचर्स वगैरह पे। अब ठीक है, BMW G310R में आपको ऐसे कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ ब्रांड वैल्यू एंड वो बैच जो BMW बैच वैल्यू है वो डेफिनेटली मिल जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको BMW की बैच वैल्यू ज़्यादा पसंद है तो आप उस पर जा सकते हैं। बट अगर आपको परफॉर्मेंस, लुक्स के साथ साथ फीचर्स भी ज़्यादा चाहिए, आपको कस्टमाइजेशन के ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, तो डेफिनेटली ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो बात सिंपल सी है, चॉइस आपकी है। अगर आपको एक अच्छी रोड प्रेजेंस के साथ, एक अग्रेसिव परफॉर्मेंस के साथ साथ फुल्ली लोडेड बाइक चाहिए, ऐसे फीचर्स चाहिए जो किसी बाइक में सेगमेंट में आपको ना मिले, तो दिस TVS Apache RTR 310 कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो ये थे मेरे ओपिनियन। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट रिव्यू में एक और एक्साइटिंग बाइक के साथ या एक और एक्साइटिंग कार के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।